हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल को लाइक नहीं किए होंगे, लाइक कर दीजिएगा, वह सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। सभी को मेरा राधे राधे। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होने वाली है। तो चैत्र नवरात्रि में हमें पूजा किस विधि से करनी है, तो पूजा हमें साधारण विधि से कैसे करनी है और कलश कैसे स्थापित करना है तथा पाठ हमें कैसे करनी है। तो देखिए, हमें पूजा करने के लिए हमें एक दिन पहले ही अपने घर के मंदिर को साफ़ सुथरा कर लेना है। पूरा झाड़ पोंछ कर रात्रि में ही साफ़ कर देना है और सुबह जब कलश स्थापना के मुहूर्त होगा उस समय हमें पूजा करना है। तो पूजा करने के लिए हमें पूरी तैयारी रात में ही करके रख लेनी है और अपनी दूसरे दिन सुबह जिस दिन कलश स्थापना है 30 मार्च को, उस दिन हमें सुबह उठना है और स्नान करने के बाद से नहा धोकर अपने मंदिर में हमें पहुँच जाना है। और मंदिर में पहुँचने के बाद जो भी सामग्री है आप रात में ही इकट्ठा करके रखिए, या फिर दिन में आप लेट से अगर कलश स्थापना करती हैं तो कलश स्थापना का मुहूर्त मैं अभी इसमें नहीं बता रही हूँ, आगे के वीडियो में बताऊँगी। तो हमें कलश स्थापना करनी है। तो देखिए पूजा हमें किस तरह से करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वो ज्वारे बोना है, क्योंकि माता को कलश रखना है तो ज्वारे ज़रूर उगाना चाहिए। और बहुत से लोग नहीं भी उगाते हैं, आप चावल का अष्टदल बना के भी कलश रख सकती हैं। तो देखिए मैं इस तरह से कलश रखती हूँ। मैं अपनी कलश रखने की विधि दिखा रही हूँ। तो मिट्टी में हमें जौ मिला करके इस तरह से रख लेना है और उसके बाद हमें एक चौकी लगाना है। आप चौकी पे या आपके घर में जो भी स्थान होगा जहाँ आप दुर्गा जी को रख के प्रतिदिन पूजा कर सकती हैं, उस स्थान पे आप चौकी लगाकर लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा और उसके ऊपर हमें अपनी दुर्गा जी को अच्छे से स्नान करा लेना है। और स्नान कराने के बाद से हमें नए वस्त्र पहना करके उन्हें इस तरह से थोड़ा सा चावल का आसन दे करके हमें अपनी दुर्गा जी को अच्छे से बैठा देना है। और बैठाना अच्छा से है क्योंकि 9 दिन उन्हें स्थापित रखना है, हिलना डुलना नहीं चाहिए। और फिर इस तरह से हमें चावल से अष्टदल बना लेना है और हमें कलश स्थापित करने के लिए ज्वारे बोना है। तो बहुत से लोग ज्वारे अलग बर्तन में बोकर अलग रख देते हैं और बहुत से लोग जैसे कि वो बो करके उसी के ऊपर कलश रखते हैं। कलश आप मिट्टी का कलश भी रख सकती हैं और यदि पीतल का है तो आप पीतल का भी कलश रख सकती हैं। तो इस तरह ऐसे मिट्टी का कलश ज़्यादा ही अच्छा होता है। मैं वीडियो बनाने के लिए पीतल का कलश ली हूँ, ऐसे मैं मिट्टी का कलश ही रखती हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें कलश ले लेना है और कलश के ऊपर हमें कलावा बांध लेना है। कलावा बांधने के बाद से हमें इस तरह से स्वास्तिक रोड़ी से या सिंदूर से हमें इस तरह से बना देना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद से हमें कलश को ज्वारे के ऊपर, मिट्टी के ऊपर में रखना है। बहुत से लोग मिट्टी में जौ मिला के रखते हैं, बहुत से लोग बालू में जौ मिला के रखते हैं। तो मिट्टी में ज़्यादा अच्छा होता है, मिट्टी में ज़्यादा अच्छा जाता है। उसके बाद से हमें कलश में जल भर देना है और इस तरह से हमें जल भर देना है। जल पूरा ऊपर तक भर देना है, कटोरा तक। उसके बाद से हमें लोटे में पान का पत्ता, हल्दी की गांठ, सुपारी, 2 लौंग, इलायची और एक सिक्का हमें उसमें डाल देना है। इस तरह से हमें 5 चीज़ डालना है। आप एक लाल फूल भी डाल सकती हैं। फिर हमें इसे पंचपल्लव को लगा देना है। पल्लव में देखिए मैं पहले से ही सिंदूर और चंदन लगा दी हूँ। इस तरह से हमें पंचपल्लव लगा करके और फिर एक कटोरे में चावल भर के हमें कलश के ऊपर इस तरह से रख देना है। और उसके बाद से हमें एक चुनरी लेना है और चुनरी हमें नारियल में लपेट करके कलश के ऊपर नारियल इस तरह से रखते हैं। या तो आप खड़ा नारियल भी रख सकती हैं या तो ऐसे भी रख सकती हैं। नारियल का मुख माता जी की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हमें कलश स्थापित करना चाहिए। और यदि आप ऊपर नारियल नहीं रखती हैं तो एक दीपक भी जला सकती हैं, ऐसे नारियल ही रखना चाहिए। और ये देखिए हमारी कलश की स्थापना हो गई। अब हमें पूजा करना है। तो पूजा देखिए शुरुआत हो गई। सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है, उसके बाद से हमें कलश की पूजा करनी है और फिर हमें दुर्गा जी की पूजा करनी है। आप प्रतिदिन पूजा करिएगा, उसमें भी आप सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी का पूजा करिएगा और उसके बाद फिर कलश का पूजा करिएगा, उसके बाद से फिर दुर्गा जी का पूजा करिएगा। तो इस तरह से हमें पूजा करना है। तो पूजा करने में हमें सबसे पहले गणेश जी को चंदन लगाना है, फिर कलश में लगाना है और उसके बाद से फिर हमें सिंदूर लगाना है। तो सिंदूर सबसे पहले गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, उसके बाद से कलश में और फिर हमें माता रानी को इस तरह से लगाना है। और इस तरह से लगाने के बाद सिंदूर अपने मांग में लगाना चाहिए। कभी भी सिंदूर लगाकर हाथ को धुलना या पोंछना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद से हमें देखिए गणेश जी को चढ़ाने के लिए डेली एक सुपारी और एक पान का पत्ती होना चाहिए। मेरे वीडियो में पान का पत्ती नहीं है, लेकिन आप लोग पान का पत्ती ज़रूर से रखिएगा, क्योंकि कलश में डालने के लिए भी पहले दिन चाहिए और गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और यदि आप
दुर्गा जी को चढ़ा सकती हैं पान का पत्ती और लौंग, तो आप डेली दुर्गा जी को भी एक पान का पत्ती और लौंग ज़रूर से चढ़ाइएगा। उसके बाद से जो भी है हमें देखिए एक थाली में इस तरह से पूरा लगा कर रख ही लेना है 9 दिन के लिए। तो डेली हमें माता को 2 लौंग का भोग लगाना चाहिए, 1 कमलगट्टा चढ़ाना चाहिए और 1 सुपारी और पान हमें डेली गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद से आपके पास जो भी रोड़ी, अबीर, गुलाल, हल्दी, सिंदूर सब चीज़ है, सब हमें थोड़ा थोड़ा गणेश जी को उसके बाद से कलश के ऊपर हमें डालना है और इस तरह से हमें प्रतिदिन पूजा करना है। उसके बाद से हमें एक दीपक आप गणेश जी के लिए जलाइएगा गोलबाती का, और हमें इस तरह से दीपक दिखा करके कलश को और गणेश जी को और रख देना है। अच्छा रख कर, दीपक कभी भी ऐसे नहीं रखना चाहिए बिना आसन के। आप फूल का आसन या तो चावल का आसन दीजिए। और फिर एक देखिए माता के लिए आप प्रतिदिन लंबी बाती का दीपक जलाइएगा, क्योंकि देवी जी के लिए हमें लंबी बाती का दीपक जलाना चाहिए। तो ये देखिए एक माता का दीपक है। और यदि आप अखंड ज्योत जलाना चाहती हैं तो इस तरह से अखंड ज्योत जलाकर आप एक तरफ किनारे रख दीजिएगा, जो कि हमेशा वहाँ पे अच्छे से जलता रहे, जहाँ की हवा ना लगे। और इसे हमें शीशे से ढक देना है। शीशा मार्केट में मिलता है, आप शीशा से ढक दीजिएगा। फिर उसके बाद से हमें भोग प्रसाद चढ़ाना है। तो भोग प्रसाद में माता को 9 दिन में 9 तरह का भोग लगता है, तो मैं उसका वीडियो अभी दूंगी। अभी ये आज वीडियो मैं बना रही हूँ सिर्फ दिखाने के लिए कि हमें नवरात्रि में पूजा किस तरह से करनी है। तो ये भोग लगाने के बाद से हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। और दुर्गा चालीसा का पाठ, और जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते होंगे तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करिएगा। और पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ करके उसके बाद से हमें आरती करना है और हवन करना है। तो चालीसा पाठ करने के बाद से हमें रखना। और जब भी आप चालीसा पाठ शुरू करिएगा तो हाथ में आप फूल और अक्षत लेकर के ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते बोल के दुर्गा जी के आगे वो चावल, अक्षत और फूल रख के उसके बाद से हमें पाठ शुरू करना चाहिए। और पाठ खत्म होने के बाद हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ा सा हवन सुबह और थोड़ा सा शाम को ज़रूर से हवन कर देना चाहिए गुड़ और घी से। और यदि आप दशांग से करना चाहती हैं तो दशांग से भी करिए। ऐसे माता की हवन डेली गुड़ घी से करनी चाहिए। और फिर उसके बाद हमें देखिए आरती करना है। तो आरती हमें कपूर से पहले गणेश जी का और उसके बाद दुर्गा जी का। आप कलश रखी हैं या नहीं रखी है, प्रतिदिन आप सुबह शाम दोनों टाइम आरती ज़रूर से करिएगा दुर्गे जी का। और आरती करने के बाद से हमें आरती ले लेना है। तो इस तरह से देखिए आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कैसा वीडियो है। और कमेंट में जय माता की ज़रूर से लिखिएगा। तो इस तरह से हमें नवरात्रि की पूजन प्रतिदिन करनी चाहिए और माता को प्रतिदिन 9 दिन 9 तरह का भोग लगाना चाहिए। मैं भोग का वीडियो अभी आप लोग को दूंगी।